हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडी द एक्सप्लोरर। और हम लोग फिर से निकल पड़े हैं। इस बार हम लोग जा रहे हैं द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, विच इज़ नन अदर दैन गोवा। तो हम लोगों का जो सफ़र है, इसके लिए हम लोगों को करीबन 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं। तो हम लोग आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे पहुँचने के बाद में हम लोगों ने क्या क्या मज़े किए। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो है होटल पहले से ही बुक करके रखा था। इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक योर होटल वेल इन एडवांस सो दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। वहाँ पे पहुँचने के बाद में ढूंढना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और स्ट्रीट लाइट के ऊपर से तो आपको पता ही चल गया होगा कि गोवा में एंटर तो कर लिए, लेकिन रात बहुत हो चुकी है। तो दोस्तों, हम लोगों ने हमारी गाड़ी जो है वाले पार्किंग के लिए दे दी और हम लोग बढ़ रहे हैं होटल के मेन एंट्रेंस के पास। तो हमारे होटल का नाम था एवेन्यू ग्रैंड। ये कलंगुट बीच के पास में है और इसकी मेन लॉबी जो है बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड। क्रिसमस के टाइम पे हम लोग पहुंचे थे तो पूरी जगह पे डेकोरेशन था। और ये झूमर देखिए और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बड़ी सी और बहुत स्पेशियस सी लॉबी थी उनकी। फिश टैंक था। तो हम लोगों ने जल्दी से चेक इन करके हम लोग बढ़ रहे हैं अपने रूम की तरफ। हम लोगों ने यहाँ पे डिलक्स रूम बुक कराया था। तो ये रूम जो है अभी हम लोग एंटर करके देखते हैं ये कैसा था। ये देखिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन स्पेशियस सा इनका बाथरूम है और किंग साइज बेड था, सिटिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों, हम लोग काफ़ी थके हुए थे तो हम लोगों ने रूम में ही खाना मंगा लिया और डिनर करके हम लोग सो गए। मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री था तो वो कर लिया, लेकिन आशय जो है वो देर से उठा था। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर से वापस रेस्टोरेंट में पहुंच गए और उसने उसके लिए कुछ मंगा लिया था। आई थिंक कुछ क्लब सैंडविचेस मंगाए थे और कुछ जूस मंगाया था। तो बस जैसे ही उसका नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग निकल पड़ेंगे हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। आशय का ब्रेकफास्ट आने ही वाला है। यहाँ पे बहुत अच्छी सी क्रिसमस की डेकोरेशन थी, उसी के हम लोग देख रहे थे, बहुत सुंदर सा लग रहा था। और उसके बाद में हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहुँच चुके हैं पर्रा रोड। ये है पर्रा रोड का जंक्शन। दिस कम्स इन द नॉर्थ गोवा विच इज़ नियर मापसा विलेज। तो ये जो है एक्चुअली डियर ज़िंदगी पिक्चर में शाहरुख खान और आलिया भट्ट जो है इसी रास्ते के ऊपर साइकिल चलाते हुए दिखे थे। तो उसी के बाद में ये एरिया या फिर ये रोड जो है पर्रा रोड, ये बहुत फेमस हो गया। बहुत ही सुंदर सी जगह है। हम लोगों को लगा था कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो कोई नहीं होगा, लेकिन देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। नैरो रोड है क्योंकि ये दो मेन रोड्स के बीच में का कनेक्शन है। और हम लोगों ने गाड़ी से ही वहाँ पे पहले एक चक्कर मार ली देखने के लिए कि कैसा है। तो दोनों साइड में जो है कोकोनट ट्रीज़ हैं और फील्ड्स है। तो बहुत ही सुंदर सा लोकेशन है। लोग यहाँ पे नॉर्मली रील्स बनाते रहते हैं, फ़ोटोग्राफ्स लेते रहते हैं। और गाड़ियाँ जो है, दो रोड्स को कनेक्शन है तो गाड़ियाँ आते रहती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल शूटिंग और टेकिंग द फोटोग्राफ्स। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक छोर से लेके तो दूसरी छोर तक गाड़ी से ही चक्कर मार ली। और फिर उसके बाद में हम लोग फिर वापस जाएंगे उसके मेन जंक्शन के पास में, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फ़ोटो निकालने के लिए कैसे अरेंजमेंट कर सकते। तो दोस्तों, पूरा चक्कर मारने के बाद में हम फिर से लौट रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। और जहाँ पे जाने के बाद में पता चला कि यहाँ पे रेंटेड बाइसिकल्स मिलती हैं। तो 100 रुपये चार्ज करते हैं वो लोग और आप वो बाइक जो है या बाइसिकल जो है वो लेके आप जा सकते हैं। आधे पौन घंटे 1 घंटे के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी जो है एक बाइसिकल जो है वो रेंट आउट कर ली। और उसके बाद में हम लोग भी डियर ज़िंदगी खेलने के लिए शाहरुख खान के जैसे निकल पड़े। और ये देखिए, तो दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पे आलिया भट्ट ने और शाहरुख खान ने भी साइकिल चलाई थी और हम लोग भी साइकिल चला रहे थे। काफ़ी देर तक यहाँ पे मज़े किए हम लोगों ने। एक साइड से दूसरे साइड में साइकिल चला रहे थे। बहुत सारे लोग भी यही काम कर रहे थे और रील्स बना रहे थे और शूटिंग कर रहे थे, रास्तों के ऊपर बैठे हुए थे। तो मतलब हर एक इंसान को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद ही पिक्चर में काम कर रहा है। तो बस हम लोग भी वही मज़े कर रहे थे। काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों के बाद में साइकिल चलाई।
तो अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, मौसम भी अच्छा था। सो आशय भी मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, उसको भी साइकिल चलानी थी। तो मैं थोड़ी देर तक आगे तक जाके फिर वापस मुड़ के आया। और उसके बाद में निवी जो है वो तो साइकिल नहीं चला रही थी, लेकिन वो अपने फ़ोटोग्राफी में मस्त थी। आशय जो है उसने भी फ़ोटोग्राफ निकाले, साइकिल काफ़ी देर तक चलाई उसने भी। ये देखिए काफ़ी लंबा सा राउंड मार के आया एंड ही वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ। तो ये सब करने के बाद में अब नेक्स्ट क्या है, तो अब नेक्स्ट जो है साइकिल तो चला ली है, अब कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हो जाए, तो फ़ोटोग्राफ्स के लिए तैयारी चल रही है। तो ये देखिए दोस्तों जो है यहाँ पे हस्बैंड लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है। बीवियाँ बोल रही थी इस पोज़ में निकालो, उस पोज़ में, और बेचारे हस्बैंड जो है वो हर एक पोज़ में आधा घंटा पौन घंटे लगे हुए थे, फ़ोटो निकाल रहे थे। लेकिन लेडीज़ का मन कुछ नहीं भर रहा था, सारी की सारी आलिया भट्ट बनी हुई थी वहाँ पे। तो हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए हम लोग, नीवी ने अच्छे से कैप भी पहन के और वो अपने सेल्फीज़ निकाल। और शाहरुख खान की बात हो और शाहरुख खान के आइकॉनिक पोज ना हो तो नहीं हो सकता। तो आशय ने वो पोज करके फ़ोटोग्राफ्स निकाल लिए। हम लोगों को भी पता है कि कैसे करना है, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन शाहरुख खान बनना इतना आसान है नहीं जितना दिखता है। तो हम लोगों ने कोशिश की वो पोज करने की, लेकिन कुछ आ नहीं रहा था। तो नीवी ने सीधे से खड़े रह के फ़ोटोग्राफ निकाल दिए और थोड़े से फ़ोटोग्राफ निकाले। बहुत अच्छी सी जगह है। तो करीबन 1.5-2 घंटे यहाँ पे बिताने के बाद में हम लोगों को लगी ज़ोर से भूख, और हम लोग यहाँ से निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो हम लोगों ने इंस्टाग्राम की किसी रील में देखा था। ये रू करके एक कैफ़े है जो बहुत ही सुंदर है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और ये हम लोग पहुँच गए, गाड़ी हम लोगों ने पार्क की और ये बिल्कुल ही समुंदर के किनारे है। तो हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे पार्क करके वॉकिंग से हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये रू कैफ़े जो है, ये देखिए ये इसका एंट्रेंस है। बहुत ही सिंपल सा इसका एंट्रेंस है, मतलब नेचुरल बाम्बूज के साथ में इन लोगों ने पूरा डेकोरेशन किया है। ये देखिए, और पूरे लैंप वैम्प लगे हुए हैं यहाँ पे, छोटा सा रोड बनाया है। लेकिन ये दिन के टाइम पे तो सुंदर लग ही रहा है, लेकिन रात के टाइम पे ये अगर आप इसके फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे तो बहुत ही सुंदर आते हैं। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और करीबन 2 मिनट के वॉक के बाद में जो है हम लोग यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे पहुँच गए। तो दोस्तों ये रू कैफ़े जो है ये सियोलिन करके जो विलेज है उसमें आता है। और ये जो बीच है, इस बीच का नाम है उडो बीच। ये देखिए इसका एंट्रेंस है, और जैसे एंट्रेंस में पहुँचे तो वहाँ पे जो स्टाफ था उसने बताया है कि एंट्री फीस जो है ये 3000 रुपीज़ की एंट्री फीस देनी पड़ेगी करके। और उसी में से जो भी आप खाओगे पियोगे वहाँ पे, तो सारे एक्सपेंसेस जो है उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। और अगर कुछ पैसे बचे हैं तो वो आपको रिफ़ंड कर देते हैं, और अगर ज़्यादा हुए हैं तो आप पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे अंदर आए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सुंदर सी जगह, पूरी बम्बू डेकोरेटेड, ठंडी हवा चल रही थी। एंड दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस इफ़ यू वांट टू सी दी सनसेट। अगर आपको देखना है तो बहुत सारे लोग जो है शाम के टाइम पे यहाँ पे आते हैं सनसेट देखने के लिए। और ये जो है इन लोगों ने सेल्फी पॉइंट या फिर पिक्चर्स निकालने के लिए एक हैंड की मुद्रा बना के रखी है, जिसके ऊपर आप स्टेप से चढ़ सकते हो और आप वहाँ पे बैठ के फ़ोटोग्राफ भी निकाल सकते हो। तो न्यू उसके ऊपर चढ़ गई और फोटोग्राफ जो है उनका दौर जो है वो शुरू हो गया है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स निकाले, और बीच जो है वो भी देखिए नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बहुत ही शांत। और अगर आपको ऐसी जगह अच्छी लगती है जो शांत है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। एंड आई एम रिक्लाइनिंग ऑन दिस वन। बहुत अच्छे से फ़ोटोग्राफ्स आ रहे थे, तो मैं भी आराम कर रहा था इसके ऊपर बैठ के। तो थोड़े से फ़ोटोग्राफ निकालने के बाद में हम लोग जो है रेस्टोरेंट जो है ये एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पे भी है और फर्स्ट फ्लोर पे भी है। अगर आप बिल्कुल मतलब पानी के किनारे बैठना चाहते हैं तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग ऊपर गए, बहुत ही साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन जगह थी। तो ये ऊपर आने के बाद में आप देखिए यहाँ से तो नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर, और हवा जो है बहुत अच्छे से बह रही थी यहाँ पे, और काफ़ी सा स्पेशियस ऐसा यहाँ पे उन लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट किया है। और बिल्कुल देख सकते हैं आपको, मतलब बिल्कुल भीड़ कुछ नहीं थी वहाँ पे।
तो हम लोग आराम से गए और वहाँ पे हम लोगों ने जो भी आइटम्स है वो ऑर्डर कर दिए। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा खाना कुछ आएगा करके। तो इन बिटवीन जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक पूल टेबल भी है, तो पूल टेबल के ऊपर हम लोग चले गए खेलने के लिए। थोड़ा सा टाइम पास किया हम लोगों ने। आप देख सकते हैं कि फुल फ्लेज बार है, एवरी टाइप ऑफ वाइन एंड दी बियर्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। और ऐसी जगह पे बैठ के आप लोगों को ऐसा खाना जो है, ये चाहे वो इवनिंग स्नैक्स हो, लंच हो या डिनर हो, आप एंजॉय करते ही हो। तो ये जगह जो है ये हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे, तो मतलब इंस्टाग्राम में रील्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अच्छी अच्छी देखने को मिलती हैं। एंड यू ऑल्सो कम टू नो वेयर टू एक्सप्लोर एंड गो। तो हम लोगों ने ये जगह जो है ये देख के ही गए थे हम लोग। बहुत ही अच्छी सी है, आप भी जाइए वहाँ पे और हम बताइए कि ये जगह आपको कैसे लगी और हमारा ब्लॉग भी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सैंडी द एक्सप्लोरर को। और ये देखिए ये आ गया हम लोगों का खाना, और ये है पास्ता जो हम लोगों ने रिंग सॉस में बोला था। उसके साथ में हम लोगों ने बोला था वेजिटेबल फ्राइड राइस, और इसके साथ में हम लोगों ने और एक चीज़ मंगाई थी, वो है चिली चिकन बाव। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बाव थे और चिली चिकन भी बहुत ही टेस्टी था। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोगों ने खाने के बाद में जो है अपना बिल जो है वो पे किया, और फिर हम लोग वहाँ से और कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो निकाले, क्योंकि अब फिर पता नहीं कब आना होगा यहाँ पे, अगले साल या 6 महीने के बाद में। बट गोवा इज़ अ प्लेस वेयर एक्चुअली यू शुड गो एवरी ईयर। तो अलग अलग मौसम में जाइए तो गोवा जो है वो आपको हमेशा कुछ अलग ही मिलेगा। तो गोवा के वाइब्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। तो हम लोग वहाँ से निकलने के बाद में उतर गए हैं नीचे, और जब हम लोग उतरे तब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे नीचे जो है एक बड़ा सा दरवाज़ा था। तो मैंने इसको पूछा कि ये क्या है करके, तो उसने ओपन करके देखा तो वहाँ पे देखा कि अरे बहुत बड़ा सा इन लोगों का अरेंजमेंट है, जहाँ पे शाम को 7-8 बजे के बाद में जो है ये डांस फ्लोर ओपन होता है। तो उसकी कुछ एंट्री फीस अलग से है। तो हम लोग तो वहाँ पे इतने देर तक रुकने वाले नहीं थे, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। तो ये देखिए जाते जाते भी हम लोगों ने, बहुत अच्छा सा मौसम था, तो इवनिंग के सनसेट में हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स और निकाले, और उसके बाद में हम लोग निकले। ये देखिए इस टाइप के बहुत अच्छे से फ़ोटो आते हैं। तो आप भी अगर गोवा जाएंगे और अगर आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर इस रूट कैफ़े में आप विज़िट कीजिए, और हम लोगों को बताइए कि कैसा लगा आपको ये। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए सैंडी द एक्सप्लोरर को, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नए वाले वीडियोस जो है वो तुरंत ही मिले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।